हेलो दोस्त, 8 से 0.1 में आपका स्वागत है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ राज्य पुनर्गठन आयोग की जानकारी। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ किस प्रकार हुआ, किस प्रकार हमारे जो नए राज्य बने भाषा के आधार पे, उसका निर्माण किस किस आयोग के तहत हुआ, इसकी मैं विशेष जानकारी दूंगा। इसके जरिए आप यह जानकारी हासिल कर सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार हमारे भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। सबसे पहले हम जानेंगे धर आयोग। जब देश स्वतंत्र हुआ तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बढ़ गई। यानी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो सबसे ज्यादा मांग अगर कोई उठी तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। यानी हर भाषा के जो क्षेत्र के जो लोग थे वो चाहते थे कि मेरा एक अपना अलग अलग राज्य हो, जो मुमकिन नहीं था। लेकिन इसमें एक जो राज्य था यानी मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत आता था मद्रास, जिसमें तमिल और तेलुगु तीन दोनों भाषा के बोलने वाले जो लोग रहते थे, ये आपसी मतलब भाषा को लेकर इन्होंने काफी मतलब विद्रोह किया कि नहीं, हमारा तमिल कहता था मेरा अलग हो, तेलुगु कहता था अब मेरा राज्य अलग हो। तब जाकर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी उस समय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अपारूप अध्यक्ष पूछा जाए तो किसको बोलिएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सभा का अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने 27 नवंबर 1947 को, इस डेट को ध्यान में रखिएगा जरूर, 27 नवंबर 1947 को, यानी हमारा देश आजाद कब हुआ है? 15 अगस्त 1947 को। और विद्रोह जब बढ़ा भाषा के आधार पर तो वह 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले इस मसले को हल करने के लिए एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था भाषाई प्रांत आयोग, एस के धर के अध्यक्षता में। ठीक है, एस के धर के अध्यक्षता में 4 सदस्य थे जिन्होंने इस पर विचार विमर्श काफी किया। विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने ऐसा पाया कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर एस के धर आयोग ने अपना सिफारिश में यह कहा कि, यानी जब इन लोगों ने इस पर विचार विमर्श किया, इस पर विचार विमर्श करने के बाद इन्होंने अपनी बातों को देश के सामने, यानी देश के जो संघ थे यानी राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समक्ष उन्होंने अपनी बात रखी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर न होकर किसके आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा के आधार पे। यानी भाषा के आधार पे आप भारत को कितना बांटिएगा, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं के बोलने वाले लोग हैं। जब एक को बांटेंगे दूसरा आवाज उठाएगा। लेकिन प्रशासनिक, यानी अगर प्रशासन सही तरीका से किसी राज्य का संचालन नहीं हो पाता है तो आप प्रशासन के आधार पर राज्य को बांट सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य था जिसको 2 भागों में, पहले हिमाचल प्रदेश भी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश पहले अलग हुआ, फिर उत्तराखंड को हमने 2000 में अलग किया। यानी प्रशासन के दृष्टिकोण से अगर आप अलग करते तो ये एक अलग बात होता है, लेकिन भाषा के आधार पर बनाना अच्छी बात नहीं है। तो इसको लेकर इन्होंने इस बात को रखा है। जब इन्होंने अपनी ये बात रखी तो यह जब जनता के पास यानी तेलुगु और तमिल भाषा वाले लोगों के पास जब ये बात गई तो इन लोगों ने इसका काफी विरोध किया। यानी ये विद्रोह और भड़क गया। जो विद्रोह धीमा धीमा चल रहा था, इस जो आयोग का गठन हुआ इसके बाद से यह विद्रोह काफी बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि इसको रोकने के लिए, इसको संभालने के लिए JVP, ध्यान से सुनिए, JVP समिति का गठन किया गया। किस गठन के बाद? तो धर आयोग गठन के बाद किस समिति को बैठाया गया? JVP। धर आयोग के सिफारिश के बाद भाषाई आंदोलन पहले से भी ज्यादा तीव्र हो गए, लोग काफी उग्र हो गए। इसके समाधान करने के लिए एक समिति का गठन किया जिसका नाम JVP रखा गया, JVP समिति, जो दिसंबर 1948 में, यानी देखा जाए तो 47 में, यानी 27 नवंबर 1947 का किसका गठन हुआ? धर आयोग का। और 1948 में किसका हुआ? JVP समिति का। ये समिति ने भी इस पर अपना बात रखा। यानी बात रखने के लिए इन्होंने क्या किया, कुछ समय लिया। यानी अप्रैल 1949 को सरकार के सामने इन्होंने अपनी सिफारिश को पेश किया। इन्होंने इस पे भी विचार विमर्श किया, जिस तरह धर आयोग इसके धर ने किया था, इनके सदस्यों ने किया था। उसी प्रकार इनके सदस्य जो थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, यानी ये 3 लोगों ने मिलकर और इन पर विचार विमर्श किया कि आखिर इसका समाधान क्या निकाला जाए। तो इन्होंने भी एक बात रखी कि इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तत्कालीन समय में अव्यावहारिक बताया। कहा कि अगर इस तत्कालीन समय पर अगर भाषा के आधार पर देश के राज्यों का बंटवारा होता है तो यह गृह युद्ध का एक स्वरूप पकड़ लेगा, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग हैं। इसको लेके लोग काफी चिंतित हो गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने इस बात को मैंने कोशिश की कि टाला जाए और इसको खत्म किया जाए। लेकिन तभी पोट्टी श्री रामुलु ने क्या किया, इनकी बातों को सुनने के बाद 56 दिनों तक भूख हड़ताल पे बैठ गए। ये चाहते थे कि मद्रास से जो है तेलुगु भाषा के क्षेत्र के जो आंध्र प्रदेश को अलग बने।
इनके निधन के बाद यानी 56 दिन जब ये अनशन पे बैठे हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके मरने के बाद अक्टूबर 1953 में यानी अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को विवश होना पड़ा, क्योंकि लोगों के लिए लड़े थे, तेलुगु लोगों के लिए, भाषा के लिए। अब इनके मरने के उपरांत तेलुगु भाषा के लोग काफी उग्र हो गए, काफी आंदोलन को और बढ़ा चढ़ाकर सामने रखा। सरकार को संचालन करने में देश का बड़ी कठिनाई होने लगी, जिसके कारण विवश होकर उन्होंने क्या किया, अक्टूबर 1953 में भारत सरकार ने भाषाई आधार पर राज्य की गठन की मांग को स्वीकार कर लिया। कहा कि ठीक है, मैं भाषा के आधार पर राज्यों का क्या करूंगा, गठन करूंगा, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। यह कब कहा, तो अक्टूबर 1953 में। उसके तहत मद्रास एवं तेलुगु क्षेत्र यानी मद्रास जो थी अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई प्रेसिडेंसी, जिसमें दो भाषा के बोलने वाले लोग थे, तमिल और तेलुगु। तो मद्रास से तेलुगु क्षेत्र को अलग कर क्या बनाया गया, आंध्र प्रदेश। पूछा जाए मद्रास से किसको अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया गया, किस भाषा को, तो तेलुगु भाषा के बोलने वाले जो क्षेत्र थे, जिन क्षेत्रों में ज्यादा मात्रा में तेलुगु बोली जाती थी, उन क्षेत्रों को अलग करके क्या बनाया गया, आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। जो बचा मद्रास, उसको मद्रास तमिल भाषा के रूप में मद्रास रख दिया गया, लेकिन 1969 में उसका नाम बदलकर तमिलनाडु रख दिया गया। यानी कहा जाए 1969 से पहले तमिलनाडु का नाम क्या था, तो मद्रास था। किस भाषा के आधार पे, तो तमिल भाषा के आधार पे। और तमिलनाडु नाम जो है तमिल भाषा के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा, तमिलनाडु पड़ा। अब आता है फजल अली आयोग, यानी ये जो दो आयोग आपको मैंने बताया ना, कहीं कहीं से देखा जाए तो इसमें असफलता पाई गई है, लेकिन इसमें सफलता के चांस देखने को मिलते हैं। फजल अली आयोग अक्टूबर 1953 ईस्वी में, यानी अक्टूबर 1953 ईस्वी में नए राज्य आंध्र प्रदेश की भाषाई आधार पर गठन के बाद भाषाई राज्यों का पुनर्गठन की मांग काफी तेज हो गई। जो मैंने पहले भी बताया, इन लोगों ने अनुमान लगाया था, इन सदस्यों ने, कि अगर एक राज्य को भाषा के आधार पर बांटेंगे तो दूसरा राज्य इसके लिए आवाज उठाएगा, दूसरा बांटेंगे तो तीसरा उठाएगा। यानी कहा जाए तो हमेशा कोई ना कोई भाषा के नाम पे क्या करेगा, आवाज उठाता रहेगा और राज्य का निर्माण करना पड़ेगा। तो ये देखने को इसमें मिला 1953 में जब आंध्र प्रदेश बन गए। तो उस समय मुंबई प्रेसिडेंसी में महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती थी और गुजरात में गुजराती। इन लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद पंजाब में ये मामला खड़ा हुआ भाषा के आधार पे। पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती थी, हरियाणा में हिंदी बोली जाती थी, हिंदी के लिए हरियाणा अलग हुआ। तो इसका एक देखा जाए तो एक परिणाम देखने को मिला, जो इन लोगों ने पहले ही अनुशंसा कर लिया था कि हाँ फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, जो 1953 में आंध्र प्रदेश को बांटने के बाद देखने को मिला। इसके लिए भारत सरकार ने 1953 में फजल अली न्यायमूर्ति जो थे फजल अली, उनके नेतृत्व में यानी उनकी अध्यक्षता में 1953 में 3 सदस्यों का राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम ने बनाया, जिसमें से एक तो फजल अली थे, 2 जो सदस्य थे, एक का नाम था के.एम. पडिक्कर, दूसरा का नाम था H.N. कुंजरू। यानी ये तीनों लोग ने मिलकर राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया। अब आता है कि इस फजल अली आयोग ने जो राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया, इसके कुछ प्रावधान थे, कुछ बातें थी। इन्होंने पहला बात रखा सरकार के समक्ष, किसी भी नए राज्य का गठन में राष्ट्रीय सुरक्षा, ध्यान से सुनिएगा, किसी नए राज्य का गठन अगर आप करते हैं तो उसको राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय यानी अर्थव्यवस्था से भी आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा, साथ ही प्रशासनिक कुशलता को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर राज्य का बंटवारा करते हैं तो राज्य का बंटवारा करने के बाद हो सकता है उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत पड़े, हो सकता है कि वित्तीय सहायता उसकी कमजोर हो तो आपको वित्तीय सहायता करनी पड़ेगी, और साथ ही प्रशासनिक कुशलता का भी ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा नंबर पॉइंट वो बोल रहे हैं कि भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन तार्किक रूप से व्यवहारिक नहीं है। यानी उनका कहना था, किनका, फजल अली आयोग यानी फजल अली का कहना था, उनके सदस्यों का कहना था कि भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन तार्किक रूप से व्यवहारिक नहीं। तार्किक रूप से तो है कि आपने कहा कि मुझे इस भाषा के आधार पर मुझे दे दीजिए, आपने तर्क रखा, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ये सही नहीं है। यानी वो कहना चाहते थे कि सामान्यतः ऐसा कोई भी राज्य बनाना असंभव है जो सिर्फ एक भाषा का राज्य हो। भारत में खासकर इनका कहना था ऐसा कोई भी राज्य आप नहीं बना सकते हैं, यह संभव है, नामुमकिन है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से एक भाषा का राज्य हो, क्योंकि हर राज्य में हर भाषा को बोलने वाले लोग थोड़ा बहुत मिल ही जाते हैं।
पॉइंट नंबर तीसरा, भाषाई एवं संस्कृति की एकरूपता। उन्होंने कहा कि ठीक है, भाषा के आधार पर तो राज्यों का निर्माण हुआ, लेकिन हर भाषा का सम्मान होना चाहिए और उसकी संस्कृति का भी सम्मान होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ, जैसे महाराष्ट्र में देखा जाए तो बहुत जगह बिहार के लोग जाके बसे हुए हैं। तो अब मेरी संस्कृति में देखा जाए तो बिहार का सबसे बड़ा महापर्व छठ है, जिसको आपको जहां भी है वहां भी आपको मनाना है, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे तमिलनाडु में हो। तो ये एक संस्कृति है जिसको आपको बरकरार रखना है। और जो भाषा, अगर भोजपुरी बोलते हैं तो उसका आपको सम्मान करना, न कि उस भाषा के आधार पर उनके साथ किसी भी अपमानजनक चीजें करना है। तो ये इन्होंने इस बात को रखा। सरकार के सामने चौथा बात इन्होंने रखा कि जो भी आप भाषा के आधार पर राज्य बना रहे हैं उसको वर्गीकरण करके क में, ख में, ग में, घ में, जो कि पहले बनाया गया था कि इनमें राज्यों को रखा जाएगा, तो भाषा के आधार पर जो राज्य बने उनको इसमें न रखकर, ये अनावश्यक है, यानी इसको नहीं रखना है, उन्हें एक भाग में शामिल है, उनको एक अलग भाग में शामिल किया जाए। फजल अली आयोग के अनुशंसा पर, यानी फजल अली ने जो अपने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था उसमें कुछ प्रावधान डाले, बड़े बेहतरीन प्रावधान डाले हैं, जिसको देखकर समझकर हमें समझ में आ जाता है कि उनकी बात वाकई काफी बेहतर रही है। तो इस पे अनुशंसा, यानी फजल अली आयोग के अनुशंसा पर भारत में, यानी फजल अली आयोग के अनुसार भारत में 16 नए राज्य होने चाहिए और 3 नए संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। यह बात इन्होंने सरकार को दिया। सरकार ने इनकी बातों पे अनुशंसा किया। पहले फजल अली ने इस पर अनुशंसा करके अपनी बात रख दी, फिर सरकार ने इस पर अनुशंसा करके कुछ परिवर्तन करते हुए 1 नवंबर 1956 को क्या किया, इसको स्वीकार कर लिया और कहा कि 14 गो राज्य बनाएंगे और 6 नए संघ शासित प्रदेश बनाएंगे। 14 गो राज्य जो था वो पहला था असम, दूसरा बिहार, मुंबई यानी महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, मद्रास, मैसूर यानी कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, यानी ये 14 राज्य फजल अली आयोग राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत तैयार हुआ। ठीक है। और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश जो बाद में राज्य बन गया, मणिपुर राज्य बन गया, त्रिपुरा राज्य बन गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, आज केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप समूह जो आज जो तीनों को जोड़ दिया जाए तो लक्षद्वीप बनता है, ये भी क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश बनाने। इसके तहत आपने यह जाना कि राज्य का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ।